हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल उमेश भारद्वाज। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि 2-4 मिनट पहले ही मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड किया है। उसमें बताया गया है कि भाई जो अभी एग्जामिनेशन हुए हैं DSSB के टीचर्स के रिगार्डिंग, उनमें कुछ जो गेस्ट टीचर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अपीयर हुए थे। उनमें से 77.5% गेस्ट टीचर्स जो थे वो 40% का क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका मतलब वो फेल हो गए हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो ये अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवाएं 6 माह तक बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या रीजंस है, उसके बारे में मैं एक बार न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा कि भाई दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं अगले 6 माह तक बढ़ाने का आग्रह किया है। अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल की जो वैकेंसीज थी उसमें 9,956 में से DSSB ने अब तक सिर्फ 400 नव नियुक्ति शिक्षकों की सूची दी है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भाई जो 25,000 गेस्ट टीचर्स हैं उनका टाइम लिमिट 28 फरवरी तक था, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ऐसे केसेस में कि भाई उनको रिमूव कर दिया जाए अब स्कूल से, अब उनको सेवाएं ना दी जाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं स्कूल्स में। ऐसे में टीचर्स की कमी स्कूल को ना खले, एग्जामिनेशंस ठीक से चलते रहें, इसलिए शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी इन टीचर्स को न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक एग्ज़ाम चले आप उनका एक्सटेंशन पीरियड कर दीजिए, एक्सटेंशन उन्हें दे दीजिए, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल मेरे हिसाब से न्यू ज्वाइनिंग्स जो अभी रिजल्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। न्यू टीचर्स लीजिए। अगर कमी हो रही है अभी टीचर्स की, बोला गया है DSSB जुलाई में फिर से टीचर्स की वैकेंसीज निकालने जा रही है। वो वैकेंसीज एज सुन एज पॉसिबल निकलनी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल उनके एग्जाम्स कंडक्शन हो और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जो टीचर्स फेल हो रहे हैं वो आज फेल हो रहे हैं, वो टीचर्स ही फेल हो रहे हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। समझ नहीं आता है क्यों दिल्ली गवर्नमेंट इतना वोट बैंक के चक्कर में कि भाई अभी इलेक्शन आ रहे हैं 2-3 महीने में और उनका 6 महीने तक का एक्सटेंशन पीरियड मांग रही है। अरे भाई 1 महीने तक का मांग लो। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें बहुत खलती हैं। अच्छा नहीं लगता है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स रह जाते हैं और कहीं ना कहीं अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स को, चाहे वो गवर्नमेंट की वजह से, चाहे वो अपने पर्सनल रीज़न या रिजल्ट्स की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो रह जाते हैं तो उनको बाहर करना चाहिए। तो यहाँ पर अब एक बात देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने पिछले साल 25 अक्टूबर को सरकार को सिर्फ 28 फरवरी 2019 तक ही सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने की अनुमति दी थी और वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। अब सरकार ने 6 माह तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने की अनुमति मांगी है। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, मौत या प्रमोशन की छुट्टियों के चलने से के कारण जो टाइम पीरियड है 28 फरवरी 2019 के बाद भी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ज़रूरत होगी। भाई अगर ज़रूरत होगी तो न्यू टीचर्स को ज्वाइन कीजिए। ये नहीं है कि फेलियर टीचर्स को ही आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए भाई भर्तियां भी निकाली जाएंगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2018 को सरकार को सिर्फ 31 अक्टूबर 2018 तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने की छूट दी थी और इसीलिए अभी हाल फिलहाल इनको कोर्ट्स की अनुमति की ज़रूरत पड़ भी रही है। ये देखिएगा क्यों लेनी पड़ रही है अनुमति की ज़रूरत, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कोर्ट ने इनको मना कर दिया था, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाकर या अपनी रिक्वायरमेंट दिखाकर वो चीज़ें एक्सटेंशन पीरियड में ले ली थी। आपकी राय क्या है इस बारे में, आपके विचार क्या हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलता हूं आज लाइव सेशन में, रात को इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपकमिंग वैकेंसीज आने की जो कि जुलाई में बोली जा रही हैं और मैंने खुद भी बताई थी ये बातें। ठीक है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।